फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपने जो जीन्स इनहेरिट किए हैं और जो कि आगे लिम्फोसाइट मैचुरेशन में या फंक्शन में या इननेट इम्यूनिटी में जिसका रोल होता है, वो जीन्स प्रॉपर नहीं है और वो जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन हो गया है। And whereas secondary immunodeficiency is secondary to some cause, जैसे कि किसी पेशेंट को हमने कीमोथेरेपी दिया, रेडियोथेरेपी दिया या कुछ भी उसको हिट हुआ एंड फाइनली जो अपने लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में इफेक्ट हुआ या जो लिम्फोसाइट बन रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, सो दैट इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। सो मैंने जो बताया आपको इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, दैट उसमें भी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज, दीज आर इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन जीन्स इन्वॉल्व इन लिम्फोसाइट मैचुरेशन, फंक्शन और इनेट इम्यूनिटी। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फैगोसाइट के फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी या इनेट इम्यून रिसेप्टर्स में दिक्कत आएगी। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि कॉमन डिसऑर्डर्स जो हो जाएगा सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्स लिंक्ड, ओके, एंड एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्स लिंक्ड हाइपर आईजीएम सिंड्रोम या एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस। इनको मैं आप नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर लूंगी। और अब हम सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सो इट अराइजेस एज अ कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को कुछ ऐसे लेवल पे दिक्कत हुई, कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इवन माल न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि आपको मैं बताया था कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये सब आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि आपके बोन मैरो में सेल का प्रॉपर मैचुरेशन हो रहा है कि नहीं। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप देख लें, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में से B12 की डिफिशियंसी की वजह से सारी दिक्कत आती है। सो यू हैव टू बी फुली नरिश्ड, जो आपके सेल अच्छे से डेवलप हों। साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, जो कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीज में किसी तरह में कई जगह पे यूज होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ये तो इरेडिएशन, ओके। सो अगेन यहाँ पे भी क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत हर लेवल पे आएगी, लिम्फोसाइट मैचुरेशन पे या इनएडिक्वेट आईजी सिंथेसिस। आपको पता है एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स चाहिए होते हैं, या तो लिम्फोसाइट डिप्लेशन। कॉमन डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? सबसे कॉमन हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, वायरस इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, और इरेडिएशन हो जाएगा। कीमोथेरेपी इसका जो हो जाएगा, मेटास्टेसिस टू बोन में जहां पे ये सारे प्रिकर्सर्स होने चाहिए, वहां पे अगर कोई मेट्स बैठ गया आके तो उसकी वहां पे जो होगा प्रॉपर मैचुरेशन नहीं होगा, प्रिकर्सर्स अच्छे से बनेंगे नहीं। अगेन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, या तो अगर स्प्लीन भी रिमूव कर देंगे तो ये भी एक तरह के इम्यून डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ल्यूकोसाइट फंक्शन डिफेक्ट्स। तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट जब मूव करता है कीमोटैक्सिस से अपने साइट पे, तो उसके ऊपर कुछ अडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि साइलाइलुलेक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन एंड इंटेग्रिन, एंड एंडोथेलियम पे होते हैं ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन। तो ये इन दोनों से मिलते हुए अनप्रोटीग्लाइकिन के रिसेप्टर्स करते हुए ये डायबिटीज करता है। तो अगर ये हम अडेशन में प्रॉब्लम आएगी तो दैट इज ऑल्सो है फंक्शन डिफेक्ट। सो देयर इज अ ल्यूकोसाइट अडेशन डिफिशियंसी 1 एंड डिफिशियंसी 2। 1 में क्या है? जो CD11 CD18 का जो इंटेग्रिन जो है उसका बीटा चेन में म्यूटेशन हो गई है। सो इंटेग्रिन में प्रॉब्लम है, फाइनली वो उसको बाइंड नहीं करेगा, सो फंक्शन नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे सिलेक्टिन के जो सिंथेसिस के लिए हमें एक फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए, उसमें म्यूटेशन हो गया तो सिलेक्टिन नहीं बनेगा। सो अगेन एडेशन का डिफेक्ट। सो आप मोटा मोटा कुछ चीजें याद रख लें, टाइप्स और क्या जो मेन जो डिफेक्ट है, अगर आप पॉसिबल है तो वो याद रख लें। देन कमिंग टू शीडियाक हिगैशी सिंड्रोम, जो आपको पता है अंदर जब फैगोसोम लेता है, फैगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन होता है एंड तब वो रेडी होता है लाइसिस के लिए। और इसी तरह इन मेम्ब्रेन की जो स्केलेटल प्रोटीन्स है उनमें कुछ डिफेक्ट होता है, देयर इज अ डिफेक्टिव फ्यूजन ऑफ फैगोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। सो देयर आर मेनी डिजीजेस जो पेशेंट प्रोन हो जाएगा, शीडियाक हिगैशी सिंड्रोम। नेक्स्ट कमिंग टू क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होता था, आपको पता है जो पेरोक्साइड और इसके वजह से पेरोक्साइड रेडिकल की वजह से होता है, वो प्रॉपर नहीं होगा। सो दैट इज डिक्रीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म।
तो बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड, तो ये एक तरह का क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो गया। नेक्स्ट अगेन सिमिलर ही माइलोपेरोक्सीडेज डिफिशियंसी है, इसमें अगेन माइक्रोबायल किलिंग ढंग से नहीं हो रही है एंड डिफेक्टिव माइलोपेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिस्टम पेशेंट में होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है वो ल्यूकोसाइट फंक्शन डिफेक्ट था। अब डिफेक्ट्स इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो आपको पता है इनेट इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है C2C4 डिफिशिएंसी। जैसे कि आपको पता है C2C4 क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व होता है, तो क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन पुअर होगा, सो दैट अगेन इनेट इम्यूनिटी का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होगा। कमिंग टू C3 डेफिशिएंसी, C3 तो की है, मतलब आपको पता है तीनों जो पाथवे हैं C3 पे ही जाके मर्ज होते हैं, तो सारे कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस पे इफेक्ट आ जाएगा। एंड अब ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं या उसको एक्सेस एक्टिवेट कर देते हैं, सो उसमें अगर डिफेक्ट आ जाएगा, एक्सेस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा विग्रस हो जाएगा। आपको पता है मैंने बताया था इम्यूनिटी जो है वो रेगुलेट भी प्रॉपर होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा पेशेंट को एंजियोएडिमा हो जाएगा, पैरोक्सिस्मल हीमोग्लोबिन्यूरिया हो जाएगा पेशेंट को। सो दैट इज नॉट अ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स विच इज नॉट अंडर कंट्रोल। देन कमिंग इसका ही एग्जाम्पल जो है C1 इनहिबिटर की जो हो जाएगा, ये है हेरिटरी C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसमें हो जाएगा हेरिटरी एंजियोएडिमा। ये आपको पता होना चाहिए, MCQ रिलेटेड भी ये की इंपॉर्टेंट है ये। कमिंग टू अब आप बहुत इजी, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पता है आप सारी चीजें लिख सकते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे दैट इज द प्रोपर्डिन एंड फैक्टर बी एंड फैक्टर डी। तो ये हो गया डेफिशिएंसी, तो अल्टरनेटिव पाथवे में प्रॉब्लम आ गई। और अगर आपको पता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, उसमें कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, C5B to C6 to C9 आपको याद होना चाहिए। उसमें अगर प्रॉब्लम क्या हो गया तो क्या होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और मेनली रिकरेंट गोनोकोकल और मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन पेशेंट में होगा, इसकी हिस्ट्री पेशेंट देगा। सो इट विल हेल्प इन गाइडिंग ट्रीटमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफेक्ट्स इन एडेप्टिव इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। आई एम ट्राइंग टू फिनिश द होल टॉपिक, बट अगर आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो जाएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।